नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज बेस्ट में। लर्न पाइथन की ये सीरीज है और आज अपन डिस्कस करेंगे पाइथन डिक्शनरी, जिसका ये पहला पार्ट है। आइए देखते हैं कि आज अपन क्या क्या कंटेंट्स को डिस्कस करते हैं। टॉपिक जो आज मैंने कवर्ड किया है वो है डिक्शनरी, की वैल्यू पेयर्स, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी, traversing a dictionary, accessing keys or values simultaneously, characteristics of dictionary। तो ये टोटल 6 टॉपिक आज मैंने लिए हैं डिक्शनरी के पार्ट 1 में। चलिए अपन देखते हैं व्हाट इज डिक्शनरी की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स, व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी आर म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन विथ एलिमेंट्स in the form of a key value pairs that associated key to a values. Dictionary in Python have a key and a value of that key. That is, Python dictionaries are the collection of some key value pair. Before that we learned already list, and list is the collection of different elements and it is actually the key is the sequence, key sequence होता है। but dictionary थोड़ा अलग है। dictionary में सीक्वेंस नहीं है, अनऑर्डर्ड है। इट इज द अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ विथ एलिमेंट, जिसके साथ वैल्यू रहेगी, वैल्यू के साथ की रहेगी। देखें हम कैसे बनाएंगे डिक्शनरी को। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, सिंटेक्स इसका है डिक्शनरी नेम इज इक्वल टू की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू एंड सो ऑन। और हम दे सकते हैं यहाँ पर जैसे एक डिक्शनरी क्रिएट की गई है टीचर्स की, डिम्पल इज द की एंड टीचिंग कंप्यूटर साइंस, करण इज द की टीचिंग सोशियोलॉजी, Harpreet is the key mathematics, Sabha is the key that will study legal studies. So note, it is a very important, internally dictionaries are indexed on the basis of the key. It is not indexed sequentially like list or string. इसको हम आइडियली पर एक बार देखते हैं कि डिक्शनरी को अपन कैसे क्रिएट करते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट द डिक्शनरी। सो छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। व्हेन वी क्रिएट अ डिक्शनरी, आई एम यूजिंग द वर्ड dt हियर फॉर डिक्शनरी एंड यहाँ पर डिक्शनरी बनाने के लिए सिंटेक्स जो मैंने बताया था वो यही था कि हम करली ब्रेस का यूज़ करेंगे, या हम जिसको हम फ्लावर ब्रैकेट कहते हैं उसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देते हैं की। तो मैंने यहाँ पर की जो दिया है वो दिया है मैंने कैपिटल लेटर A, और कॉलन लिख करके मैं यहाँ वैल्यू दे रहा हूँ 10, कॉमा, देन आई गिवन द कैपिटल लेटर B and I given the value here 20, comma, I given the C and I given the value 30. So this is one dictionary I made. The dictionary name is dt, और इस dt के को जब हम प्रिंट करेंगे या हम देखेंगे तो डिक्शनरी इस फॉर्मेट में दिखाई देगी। ये कोटेशन के अंदर जो दिया हुआ है ये की है और ये इसकी वैल्यू है। सो इट इज एसोसिएटेड विथ की एंड वैल्यू। इफ आई एम राइटिंग द प्रिंट dt, आप देखेंगे कि ये भी आपको इसी फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो वैल्यू और वैल्यू के साथ में की और की के साथ में उसकी वैल्यू, इस तरह से ये डिक्शनरी आपको दिखाई देती है। किस तरह से बनानी है मैंने आपको दिखा दिया है कि आप क्या दे सकते हैं। अब चलिए आगे डिस्कशन जो है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आगे की वैल्यूज क्या ले सकते हैं। नाउ नोटिस दैट हियर the curly bracket mark the beginning and end of the dictionary when we are creating. This is the very important point, we have to note it down. Each entry key colon value consists of a pair separated by a colon. The key and corresponding value is given by writing colon between them. So when we have to write the key and the value, the colon should be between them. This is the third point we must remember. Second point we must remember. Third point is the key value pair are separated dictionary teachers. That is the previous example which we already noted. Now another one, you can see how to make the empty dictionary here. So I given here dict is equal to flower brackets open and close. It is an empty dictionary with no element. There is no element at all. There is any one more example you can see here.
I already discussed how to make a dictionary, so I am not going for the Python IDLE or interpreter. Next slide we have to see now. Now I told what the key should be given in the dictionary. Now you can see one thing that we must know is that the key of the dictionary must be of immutable type, such as a Python string, a number, a tuple containing only immutable entries. So this is a very important. You can see if I am writing dict3 is equal to 1 comma 2, I have given list as a dictionary key and ABC. Here little bit wrong, it will give the type error. Now I can show you in interpreter also. Whenever I have to make the keys, it is ensure I have to give these three only: a Python string, a number, or a tuple, because key should not be mutable type. This is a very important point which I am telling you regarding the dictionary. When we have to create the dictionary, the key should be immutable type, means whether it is a number, whether it is a string, or whether it is a tuple. So if I am making dt1 is equal to, now I am writing here a list 10 comma 20. This is list I given, and list everyone knows, previously we discussed already. List is a mutable type sequence, and I given here value. Now you can see here it will give the error because unhashable type key I entered here, because key must be immutable type. Key must be immutable type. So this is a very important concept when we have to create the dictionary. Now we have to go for the another next slide. The next slide is, the next topic is also accessing element of a dictionary. While accessing element of a dictionary, we need the key. While in list, the element are accessed through their index. In dictionary, the element are accessed through the keys defined in the key value pair as per the syntax given below. We should write the name of the dictionary, and the square bracket we have to provide the key. If we are providing the key, it will display. Now you can see here the example. We given dt is equal to v1 colon a, v2 colon e, v3 colon I, v4 colon o, comma v5 colon u. So we created one dictionary which containing the vowels. So if we are print dt, it will shows the whole dictionary. But if we want to access the particular element, suppose we want to particular element a, so we have to write dt square bracket, and we should write the key name. If key is a string, please double quotation में आप उसको दीजिए, then it will shows the value of that particular key. So printing the content of the dictionary dt, notice the output has shown element in the different order. This is also very important because it is unordered. Then there is a two note you can see here. Notice that the keys given here are in quotation mark, are of the string type. If it is a number, it is not required. Note, another note, in Python dictionary, the element key value pair are unordered. One cannot access element in specific order. जैसा हमने लिखा है जरूरी नहीं है कि वैसा ही आए. So it is an unordered list. आप जो भी की आप दोगे उस की के अकॉर्डिंग वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी. ठीक है, इसको हम एक बार आइडियली पर आपको दिखा देते हैं कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं. नाउ आई ऑलरेडी मेड a dt. Now you can see here, if I want to access the 20, I will write dt in bracket. I have to write key, the key value. If it is a string, it is must we should write the inverted comma, then only it will display. If I am writing without inverted comma string value, it will give the error. So it is the error, b is not defined, it is showing. So value will be displayed as per the key and the value. So if I am writing like this, dt c, so it will shows the 30, the value of the
key C is 30. Now you can understand how to access the element of a dictionary. Now we have to go for the next slide. Next slide is traversing a dictionary. Traversal of a collection means accessing and processing each element of it. Thus the traversing a dictionary also means the same, and the same is the tool for it, the Python loop. For the loop makes it is easy to traverse or the loop over the items in a dictionary as per the following syntax. आपको क्या देना है? For item in dictionary and process items here. Now if we are making here d1 is equal to 5 numbers, a string, 1 to a tuple. For key in d1, की यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है, जो d1 हमने जो वैल्यू ली है वो की यहाँ पर चली जाएगी, तो हम प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट की कॉलन d1। इसको हम देख सकते हैं कि हम इस तरह से किस तरह से इसको करेंगे, हम इसको पाइथन आईडीएलई पर देख सकते हैं। नाउ नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट, द प्रिंटेड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज not same as the order you stored in the element in. Now this part we have to check in the Python interpreter how it will working. तो इसको देखने के लिए हम बहुत सिंपल है, हम क्या करते हैं, we have to make one dictionary here. Now I am making one dictionary, d1 is equal to यही डिक्शनरी जो एग्जाम्पल में दी हुई है मैं बना लेता हूं, I am taking the number comma. Now another 5 मैंने नंबर दिया है यहाँ पर, then I given here a as a string. Now I given the string, then comma another we can take that is a tuple. तो tuple मैंने लिया है as a key and I am showing this is a tuple. All immutable type मैंने यहाँ पर ले लिया है, आप देख सकते हैं एक नंबर लिया है, एक स्ट्रिंग लिया है और एक ट्रिपल लिया है एज अ की। अब मैं कह रहा हूं कि इसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं लूप से, तो फॉर की जस्ट इन d1 कॉलन, नाउ आई एम गिविंग द प्रिंट की कॉमा, यहां पर मैं कॉलन लगा देता हूं ताकि आपको पता चले कि डिक्शनरी, दिस इज जस्ट अ मैसेज, नथिंग एल्स, इट इज अ मैसेज। एंड d1 यहां पर एक्सेस हम करेंगे वैल्यू, तो एक्सेस हम कर रहे हैं की को, तो वैल्यू हमारी शो हो जाएगी जब हम एंटर करेंगे। नाउ यू कैन सी द वैल्यू d1 नॉट डिफाइन, ओ सॉरी आई गिवन द d1 हियर, कैपिटल स्मॉल d1 है बेटा, तो स्मॉल d1 देंगे। थोड़ा सा मैं इसको सुधार देता हूं, मैं गलती से मैंने कैपिटल d1 लिख दिया है, ये स्मॉल d1 है, d1। Now you can see, you see here 5 number, a string and 1 and 2 is the tuple. You can access traverse the dictionary by using the loop. यहाँ पर बहुत सिंपल प्रोसीजर यूज की है मैंने, यहाँ पर की एक वेरिएबल लिया है और d1 की जो सारी डिक्शनरी की जो सारी कीज है वो एक एक करके इसमें आएंगी और हम प्रिंट कर रहे हैं की और उनकी वैल्यू। तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया कि हम आईडीएलई पर इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। Accessing keys or values simultaneously, that is also I am telling you, to see all the keys in the dictionary in a one go we may write dictionary dot keys, and see all the values in a one go we may write dictionary dot values। यहाँ पर एक ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं, d1 इज इक्वल टू 5 कॉलन नंबर कॉमा a कॉलन स्ट्रिंग कॉमा 1 2 कॉलन ट्रिपल। अगर d1 कीज हम देंगे तो हमें दिखाई देगा 5a एंड 1 2, यानी कि हमें 5a और 1 2 इनकी कीज पहले हमें डिस्प्ले होंगी। आप देख सकते हो कि लिस्ट d1 डॉट कीज करके हम देख सकते हैं व्हाट इज द लिस्ट। देन d2 डॉट वैल्यूज अगर हम देते हैं, ये फंक्शन हम यूज करते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज दिखाई देंगी, नंबर स्ट्रिंग एंड टपल। इसको हम पाइथन आईडीएलई पर भी चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से दिखाई देगा। इसके लिए मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूं, यहाँ पर जो डिक्शनरी ऑलरेडी है इसी डिक्शनरी को मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूं। मैं लिख लेता हूं d1 इज इक्वल टू, पहली वैल्यू अपन ने नंबर ली है तो 5 कॉलन
नंबर, ये इसकी वैल्यू हो गई। देन सेकंड है हमारा स्ट्रिंग, तो आई टेकन द स्ट्रिंग ए और इसकी वैल्यू है तो वैल्यू भी है स्ट्रिंग, सो आई रिटर्न स्ट्रिंग। देन कॉलन कॉमा, आई टेकन द अनदर वैल्यू दैट इज अ टपल। तो टपल को हम कैसे देते हैं, टपल को हम देते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, तो 1, 2 करके टपल ले दिया है और वैल्यू जो है वो मैं लिख देता हूं, इसकी वैल्यू है टपल। नाउ डिक्शनरी इज क्रिएटेड, दिस इज द D1। अगर मैं D1 लिखकर एंटर करता हूं, द होल डिक्शनरी इज शोइंग, इट इज वेरी सिंपली, बट आई वांट ओनली कीज, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा D1 डॉट कीज, ये फंक्शन यूज करूंगा। यू कैन सी ओनली द कीज ऑफ द डिक्शनरी, सो कीज ऑफ द डिक्शनरीज आर 5, A and tuple 1, 2. If you want to see the value of the dictionary, you will write here D1 dot values. This function we will use here, and you can see all the values which are given in the D1. It is showing number, string and tuple. This is the value of the string. Now you can see here, this is the already we completed part. Next slide में चलते हैं. This is a very important, the characteristics of the dictionary. Now very important question, because there is a lot of difference between the list and the dictionary. Now we can see what is the characteristics of the dictionary. Dictionaries like list are mutable. Now you can see here the similarity is list and dictionary both are mutable, but only the value of the dictionary is mutable. Remember this point, and that is only the similarity that we have with the list. Otherwise, lists are different types of data structure with the following characteristics. Number 1, unordered set. A dictionary is unordered set of key colon value pair. Its value can contain references to any type of object. We cannot tell that the order or position of key colon value pair in a dictionary as here is no index associated. So when we are creating the dictionary, the value are associated with the key, but when we are creating the list, the values are associated with the indexes. So the dictionary, first point is unordered set. The second point is not a sequence. Unlike a string, list and tuple, a dictionary is not a sequence because it is unordered set of elements. The sequences are indexed by a range of ordinal number. Hence, they are ordered, but a dictionary is an unordered collection. Third point, index by keys, not numbers. It is a very simple, you can understand. Dictionaries are indexed by keys. According to a Python, a key can be an non-mutable type. It may be a number, it may be a string, or it may be a tuple. Fourth point, key must be unique. Each of the key within a dictionary must be unique. Since keys are used to identify values in a dictionary, there cannot be duplicate keys in a dictionary. Dictionaries are mutable. Now, like a list, dictionaries are also mutable. We can change the value of a certain key in place using the assignment statement as per the syntax. Dictionary देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में कीज देंगे और इक्वल टू वैल्यू देंगे, तो अगर वो की पहले से डिक्शनरी में है तो नई वैल्यू के साथ वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी. सिक्स्थ पॉइंट, इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग. Internally, the key value pair of the dictionary are associated with one another with some internal function called hash function. So, this way of linking is called mapping. These 6 are very important characteristics of the dictionary. So, today we discuss a lot of topic related to dictionary. I hope you understand well, and please, learning is the best. My YouTube channel, subscribe my channel and press the bell icon for further notification. I hope you understand the Python very well. Thank you. Have a nice
and stay safe in home, because still the corona COVID-19 is not at all over. So please stay home, stay safe.